अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज हम लोग करेंगे नसर पारा की तशरीह। नसर पारों की तशरीह करने के लिए आप लोगों को चाहिए नोटबुक। अपनी नोटबुक ओपन कर लें, अपना राउंड ट्रिप मार्कर 604, 605, इंक पेन, स्केल। चलें स्टार्ट करते हैं। जी क्लास, आप लोगों ने नोटबुक ओपन की, दोनों साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ की। अब आप अपनी जो है डेट मेंशन कर लें, डे मेंशन कर लें और हेडिंग दे दें नसर पारे की तशरीह। आप लोग अपनी नोटबुक्स पे दें। मैं जस्ट जो है नसर पारों की तशरीह की हेडिंग दूंगी। क्लास, आप नसर पारा की तशरीह फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए आप इसको ज़रा अच्छे से समझ लें कि ये होता क्या है और इसको करना कैसे होता है। आप लोग छोटी क्लासेस में तशरीहात मतलब करते हैं, जिस तरह आप लोग देखते हैं, आप कोई भी तशरीह करते हो, शायद कोई भी जो है नज़म लिखता है, उसकी 2 लाइन्स होती हैं और जब आप तशरीह करते हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा डिटेल से करते हो। अभी तक क्लास आप लोग सिर्फ सलीस करते आ रहे थे। सलीस ये होता है कि जस्ट आप लोग क्या करते हो, जहाँ जहाँ मुश्किल अल्फाज होते हैं आप उनके मीनिंग्स को आसान करके एज इट इज़ पैराग्राफ वैसे लिखते हो। लेकिन नसर पारे की तशरीह में ऐसे नहीं होता। तशरीह करने के लिए सबसे पहले आप जो है इसके 4 पार्ट्स याद कर लें तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। 4 पार्ट्स याद करने हैं। सबसे फर्स्ट आपका जो है सबसे फर्स्ट आपका जो पार्ट है वो है नसर पारा। आपने लिखना है, आगे तफसीलिया का निशान लगाना है और नसर पारा आप लिखोगे 604 से। और जो है जब आप स्टार्ट करोगे तो आप करोगे राउंड ट्रिप मार्कर से। इस बिना पर जनाबे अमीर आगे आप जो है डॉट्स लगा दोगे और फिर लास्ट आप लिखोगे फर्शे गुल था। इससे पता चलता है कि आपका पैराग्राफ जो है इस बिना पर जनाबे अमीर से स्टार्ट हुआ है और फर्शे गुलथा पे फिनिश हुआ है। और मिड में जो आप डॉट्स ड्रॉ करोगे वो आप करोगे 604 से। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप करने के लिए आप लोग क्लास 1 लाइन अपनी स्किप कर दोगे और सेकंड वाली लाइन से लिखोगे हवाला मतन, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम। जी, तो तमाम बच्चों ने लिख लिया 604 से हवाला मतन, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम।